तो सीएम साहब, सुना आपने, अगर आपके दस्तखत हो जाते हैं तो जो ये पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कि पलायन कर दिया है अपने गांव से, अपने गांव को देखने के लिए तरस रहे हैं और वापस जाना चाहते हैं मोटर मार्ग के जरिए। सीएम साहब, फिर आपको कह रहा हूं कि देख लीजिए कितना उत्साह इन ग्रामीणों में है, जो कि अपूर्ण सड़क को बार बार इस उम्मीद से देखने पहुंच रहे हैं कि एक न एक दिन ये सड़क हमारे गांव में पहुंचेगी। जब तक ये पुल स्वीकृत नहीं होता है, जब तक ये पुल धरातल पे नहीं आता है, तब तक इस सड़क का होना ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे से आगे वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। रुद्रप्रयाग का जो अंतिम गांव तोसी है वो पड़ता है, और त्रियुगी नारायण से तोसी अगर आपको जाना है तो 6 किलोमीटर की ये पैदल, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, चढ़ाई है, उसके बाद उतराई है। इन तमाम रास्तों से होते हुए आपको पहुंचना पड़ता है अंतिम गांव तोसी में। तो आजादी के 78 सालों के पश्चात रुद्रप्रयाग जनपद के अंतिम गांव तोसी के लोग अब इस उम्मीद पे हैं कि गाड़ी का हॉर्न उन्हें किस दिन सुनाई देगा। मैं पॉइंट 0 पे इस समय खड़ा हूं त्रियुगी नारायण में, और 6 किलोमीटर स्वीकृत त्रियुगी तोसी मोटर मार्ग निर्माणाधीन है। तोसी के ग्राम प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। प्रधान जी, एक लंबा दशक बीत चुका है, तोसी ने अभी तक न मोटर मार्ग देखा है और न ही वाहन तो खैर कहाँ से देखना था। एक उम्मीद जग रही है कि काश वो दिन आएगा जब गांव में मोटर की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। सबसे पहले तो मैं सफरनामा का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने हमारी ये सुध ली है कि त्रियुगी नारायण तोसी मोटर मार्ग की जो स्थिति है उसके संबंध में जानकारी चाहिए, और शासन और पब्लिक के बीच में एक सामंजस्य बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। रही बात त्रियुगी नारायण तोसी मोटर मार्ग की, तो ये लगभग 2003 में तीन में लगभग स्वीकृत हो चुका था, और ये धरातल पर लगभग 21 साल बाद 2024 में उतरने जा रहा है। अब उम्मीद ये है कि लगभग 3 महीने के अंदर तोसी गांव में सड़क पहुंच जाएगी, परंतु सड़क पहुंचना अभी ना के समान है। जब तक तोसी त्रियुगी नारायण मोटर मार्ग के बीच में एक पुल पड़ता है सोन नदी पर, वो अभी वित्तीय स्वीकृति के लिए जा रखा है शासन के पास, और फाइल शासन में खड़ी है। जब तक वो पुल नहीं बनता है तब तक इस सड़क का होना और न होना बराबर है। मैं शासन से ये उम्मीद ही कर रहा हूँ, या पूरा गांव उम्मीद ये कर रहा है कि जब तक ये पुल की घोषणा, पुल के लिए वित्त स्वीकृत नहीं होता है, तब तक हम ना के समान मानते हैं इस सड़क को। तो चलिए आज देखते हैं, क्योंकि एक उम्मीद जगी है त्रियुगी नारायण से तोसी को एक मोटर मार्ग निर्माणाधीन है। 6 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग है। इस पूरे मोटर मार्ग पे मैं चलूंगा, क्या कुछ इस मोटर मार्ग की स्थिति है, कहाँ तक ये बन पाया है, कितनी अभी दुश्वारियां हैं मोटर मार्ग को गांव तक पहुंचने को लेकर के। और यहाँ से मैं आपको एक तस्वीर जरूर दिखा देता हूं। कुछ आगे तक आपको दिख रहा होगा कि एक मोटर मार्ग जो कि निर्माणाधीन है, कटा हुआ है। इसी मोटर मार्ग को आगे बढ़ते हुए उस सामने जो चट्टान दिखाई दे रही है, वहां से होते हुए इस चट्टान के ठीक पीछे रुद्रप्रयाग का जो अंतिम गांव तोसी है वो पड़ता है। और त्रियुगी नारायण से तोसी अगर आपको जाना है तो 6 किलोमीटर की ये पैदल, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, चढ़ाई है, उसके बाद उतराई है। इन तमाम रास्तों से होते हुए आपको पहुंचना पड़ता है अंतिम गांव तोसी में। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ आज कि कितना ये मोटर मार्ग अभी तक बन पाया है, क्या कुछ इसकी। चलिए चलते हैं अब त्रियुगी नारायण से तोसी मोटर मार्ग की ओर।
त्रियुगी नारायण तोसी मोटर मार्ग पे चलते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा कर लिया है और यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, वाहन प्रवेश निषेध। तो यहाँ पे से आगे वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है ताकि किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस न हो सके, सड़क सुगमता से कट सके। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम फिर पैदल ही और पहुँचते हैं वहाँ तक जहाँ पर कि सड़क का जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रही है सड़क। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं बसागत की तो तोसी क्योंकि अंतिम गांव है रुद्रप्रयाग जनपद का, उसके बाद उच्च हिमालय क्षेत्रों के बुग्याल लग जाते हैं। कितनी वहां पे अभी बसागत है और किस तरीके से अभी वहां दिनचर्या चल रही है? तोसी की जो दिनचर्या है वो बहुत ही कठिन दिनचर्या है। हमारे यहाँ पर लगभग जो आदमी 60 साल से ऊपर होता है वो अपना बोरा बिस्तरा लेके त्रिजुगी नारायण में किसी रिश्तेदार के यहाँ पे चला आता है, क्योंकि तोसी में स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण शरीर अगर कोई जवाब देता है तो उसके बचने की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि त्रिजुगी नारायण तोसी से और त्रिजुगी नारायण में उस पेशेंट को लाने के लिए कंडी का सहारा लेना पड़ता है और आदमी कंडी में पहले ही मर जाता है। ये समझा करो आप। तकरीबन कितना किलोमीटर है अभी पैदल? अभी पैदल भी 6 किलोमीटर, वो बिल्कुल चढ़ाई और उतराई है, मैंने आदमी का आना जाना बिल्कुल असंभव है। अच्छा, स्कूली बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। स्कूल, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा की स्थिति क्या है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में? मेरे हिसाब से तो मैं ये मानता हूँ कि तोसी ही एक ऐसा गांव होगा जहां पर बच्चे आज भी 12 किलोमीटर का सफर करके स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए त्रिजुगी नारायण में आते हैं। पहला गांव होगा शायद रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे आप दाम्पत्य जीवन में बंधे थे त्रियुगी नारायण में, और यहीं से रुद्रप्रयाग जनपद का अंतिम गांव तोसी पड़ता है। और वहां के बच्चों की स्थिति क्या है शिक्षा की, वो अभी प्रधान जी बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर का फिर उनको लगाना पड़ता है शिक्षा के लिए। 12 किलोमीटर का फेर लगाना पड़ता है। अब आप भी कल्पना करिए, जो बच्चा 12 किलोमीटर चलेगा वो क्या पड़ेगा प्रतिदिन? हाँ। 12 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, हाँ। तो क्या पढ़ेगा वो कभी? हाँ। मुझे नहीं लगता है, या कोई भी आप सोच लीजिए, कोई भी आदमी सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चे पढ़ पाएंगे। ये केवल एंड केवल अपने हाजिरी लगा पाते हैं यहाँ पे, और टाइम पे उनको घर भी जाना है। किसी समय अगर बरसात हो गई तो जबरदस्ती ढूंढना पड़ता है, रिश्तेदारी ढूंढनी पड़ती है कि तुम हमारे रिश्तेदार, आज हम आपके यहाँ रहते हैं। अच्छा। जबरदस्ती ढूंढना पड़ता है। गांव में नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है कि कोई फोन करे कि हाँ बच्चा हमारा सुरक्षित है कि नहीं है। जब तक वो बच्चा इस घर से स्कूल के लिए आता है और स्कूल से जब तक घर नहीं पहुंचा तब तक कोई गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित आएगा। जैसे पहले जमाने में ये होता था कि केदारनाथ की यात्रा जो केदारनाथ हम यात्रा पे चले गए, गारंटी नहीं है कि हम वापस आएंगे। तो सेम ये कंडीशन आज हमारे गांव की है। तो सुन लीजिए साहब आप कि कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से कब वहाँ आदमी पहुँचेगा, वहाँ से कब आदमी यहाँ पहुँचेगा। तो निर्माणाधीन त्रियुगी नारायण तोसी मोटर मार्ग पे चलते हुए तकरीबन 3 किलोमीटर पे अब हम पहुंच चुके हैं। आगे क्या कुछ स्थिति है मैं जानूंगा। प्रधान जी, तकरीबन मोटर मार्ग पे चलते हुए 3 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा कर लिया है। अब क्या स्थिति है, कहाँ अड़चन है? यहाँ पे त्रिजुगी नारायण से तोसी के लिए 6 किलोमीटर जो है मोटर मार्ग लगभग अब कार्य पूर्ण होने पर लगभग 3 महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा। परंतु यहाँ बीच में पुल न होने के कारण इस सड़क का अभी गांव के लिए कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि बीच में जो है नदी है और इस नदी को पार करना आम आदमी को, आम स्कूल के बच्चे को पार करना बिल्कुल असंभव है। जब तक ये पुल स्वीकृत नहीं होता है, जब तक ये पुल धरातल पे नहीं आता है, तब तक इस सड़क का होना ना होने के बराबर है। तकरीबन हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये ठीक सामने अब आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग अटक गए हैं
हालांकि जो मशीनरी है वो मशीनरी क्रॉस हो चुकी है, आगे मोटर मार्ग का कार्य निर्माणाधीन है। यहाँ पे एक पुल लगना है जिसकी स्वीकृति तो है, मगर अभी जो धनाबंटन है वो नहीं हो पाया है, जिसके चलते जो ब्रिज का कार्य है, पुल का कार्य है, वो अटका पड़ा हुआ है। अब क्योंकि नदी का जो वेग है, बहाव है, वो काफ़ी तेज है, ऐसे में न तो पैदल आवाजाही की जा सकती है और ना ही वाहनों की आवाजाही संभव है। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ तो अभी तोसी तक सड़क पहुंचने में जो सबसे बड़ा रोड़ा दिख रहा है वो पुल का दिख रहा है। तो सोन नदी ये है प्रधान जी, जिस तरीके से, हालांकि आजकल तो बरसाती सीजन है, हर जो गाड गदेरे हैं, नदियां हैं, वो उफान पे रहते हैं। सोन नदी की अगर मैं बात करूं, इसका जो जल स्तर है वो लगभग क्या रहता है? इसका जल स्तर ये सबसे इस समय मिनिमम है, सबसे कम ये जल स्तर है। और जब भारी अपने उफान पे ये नदी होती है तो ये आप देख ही रहे हैं कहाँ इसका कटान कर रखा है। अगर इसके नज़दीक अगर कोई आदमी गलती से, कोई बच्चा, कोई स्कूल का बच्चा गलती से अगर आ गया, उसका पता भी नहीं चलेगा। और ना ही यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी है कि बच्चा अगर बह गया तो उसकी सुरक्षा की यहाँ पे कोई मैंने पता ही नहीं चल गया ये गया कहाँ। मतलब अभी भी अगर आवाजाही ग्रामीणों को करनी है, स्कूली बच्चों को करनी है, तो वो पारंपरिक जो पैदल मार्ग है वहीं से हो पाएगी। बिल्कुल वही जो पुराना रास्ता है वहीं से लोग आना जाना करते हैं। अभी इस सड़क का होना न होना एक ही बात है। जब तक पुल नहीं बनता है तब तक कोई भी ये कार्य ना के बराबर है। तो पुल की स्थिति क्या है, कहाँ तक आपकी फाइलें पहुंची है, क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? मैं वैसे लगातार लोक निर्माण विभाग से के संपर्क में हूँ। और अभी जो 52 द्वादशी का मेला था तिरजुगिनार में, तो सीएम साहब यहाँ पे आने वाले थे। तो लोक निर्माण विभाग का ये कहना है कि हमारी तरफ से शासन में फाइल एकदम होमवर्क हमारा पूरा है, और सीएम साहब जब चाहें, मैंने विभाग ये सरकार जब चाहे धन आवंटित करे और आपका पुल तैयार हो जाएगा। ये तो सीएम साहब, आप तक अगर ये खबर पहुंचती है तो आप समझ लीजिए कि तोसी के ग्रामीणों को आज़ादी के बाद सड़क मिलने जा रही है, और उनकी जो एक उम्मीद है अब इस पुल पे टिकी हुई है, आपकी घोषणा पे टिकी हुई है, आपके दस्तखतों पे टिकी हुई है। पुल के जो एस्टिमेट हैं, पुल का जो प्रस्ताव है, उस पे अगर दस्तखत आपके हो जाते हैं तो समझ लीजिए जो त्रियुगी नारायण और तोसी का संपर्क है वो आपस में जुड़ जाएगा, और मुख्य धारा से रुद्रप्रयाग जनपद का जो अंतिम गांव तोसी है वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। किस तरीके से जो ये स्थानीय व्यक्ति हैं, अभी पुल क्रॉस करते हुए मैंने आपको दिखाया था, स्थानीय पुल मैं उसे कह रहा हूँ, वो कोई सुरक्षित ब्रिज नहीं है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है। भाई साहब, कहाँ से आप आ रहे हैं? तोसी से। तोसी से? तो आपका तो पैदल रास्ता है, आप यहाँ से आ रहे हैं? नहीं, ये है कि थोड़ा रोड देखना, हमने कहा रोड की कटिंग हो रही, मशीन आ गई, तब देखने के लिए कितना सिर टूट फूट हो रखा है, इसलिए आज देखने के लिए मैं भी आज चले आया। अभी मैं देख रहा था आप उस पूरा जो लट वहाँ पे डाला गया है उससे निकल रहे थे, डर नहीं लग रहा है क्या? डर क्या हो रहा, तो अब ज्यादा तो है ही, आज है कल हम, तो हमारा तो रास्ता ऐसा ही है, अब तो जाना ही है। हाँ, खैर पहाड़ों के लोग हैं, डर तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। मतलब क्या करना, मजबूरी है, आना जाना तो है ही, जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक तो ऐसे ही जाना है। अच्छा, कुछ उम्मीद लग रही है जब मशीन की घरघराहट आपको सुनाई दे रही है? उम्मीद तो है, हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा पर बन जाएगी रोड। अभी तो पूरी रोड खत्म हो रखी है, जितनी कटिंग हो रखी थी वो सारी खत्म हो रखी है। अच्छा, आपकी उम्र? हाँ, इसीलिए मैं देखने आया था, आज की मशीन आ गई वहाँ, रोड की हालत देखें कैसे है क्या है। मैंने कहा ऊपर के रास्ते चलते, वैसे तो पैदल मार्ग नीचे से है, लेकिन वहाँ से चढ़ाई उतराई है, इसलिए मैं सीधे रास्ते के चक्कर में निकल गया ऊपर के रास्ते से। कितने साल आपको हो गए हैं? मेरे को तो हो गए 45-46 साल। अच्छा, 45-46 साल आपको हो गए हैं, मतलब लग रहा है कि इसी उम्र में सड़क देख लोगे। क्या पता, हो सकता है, उम्मीद तो है कि करीब करीब इसी साल रोड पहुंच जाएगी। अच्छा, जो हाँ, चट्टान की वजह से तो क्या भरोसा, चट्टान में कितना टाइम लगता है, क्या होता है,
चट्टान में कटिंग धीरे हो रही है। अच्छा, जो ये खुशी आप इनके चेहरे पे देख रहे हैं, ये एक उम्मीद की खुशी है, क्योंकि आजादी के बाद से और अब तक की अगर मैं बात करूं तो ये लोग सड़क मार्ग से वंचित हैं, और अब जैसे ही इन मशीनों की घरघराहट सुनने को दिखती है, मजदूरों के चहलकदमी देखने को मिलती है, तो ये लोग अपना पारंपरिक रास्ता छोड़ करके बार बार इस रास्ते इसलिए आ रहे हैं कि हमारी सड़क कहाँ तक पहुंची है। तो सीएम साहब, फिर आपको कह रहा हूं कि देख लीजिए कितना उत्साह इन ग्रामीणों में है, जो कि अपूर्ण सड़क को बार बार इस उम्मीद से देखने पहुंच रहे हैं कि एक न एक दिन ये सड़क हमारे गांव में पहुंचेगी। तो रणजीत सिंह रावत जी मेरे साथ हैं, जो कि पूर्व सैनिक हैं और तोसी गांव के हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। रावत जी, अगर कभी इधर उधर आना जाना होता है तो यहाँ पे किस तरीके से क्रॉस करते हैं? कुछ नहीं है साहब, ये पेड़ लगा रखा है पिछले साल से, पर के साल से जो है ये मशीन द्वारा ये पेड़ लगाया। इसमें कोई जाते हैं आपकी बीपी में क्या नाम है इसका, इमरजेंसी में इसको पार करते हैं, नहीं तो वरना पैदल मार्ग से चलते। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से उधर क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ कर्मचारी लगातार रहते हैं जो कि सड़क निर्माण का कार्य करते हैं, अगर उनको नदी क्रॉस करनी होती है तो ठीक सामने आप एक पेड़ देख रहे होंगे तस्वीर में, जिसको कि नदी के दोनों छोरों पे डाला गया है, ताकि उसमें बैठ करके आराम आराम से नदी को क्रॉस किया जा सके। और जो रावत जी, मैंने अभी सुना है, क्योंकि उम्र काफ़ी की है और सड़क न होने के कारण, स्वास्थ्य कारणों के चलते आपने पलायन कर दिया है शायद। जी हाँ, कोशिश से प्लान कर दिया, तिरनाड़ में जमीन लिया, वहाँ वहीं पर बैठे। तो अब कुछ उम्मीद लग रही है कि गांव फिर वापस पहुंच पाएंगे। अब देखो आगे भगवान, सरकार की मर्जी रही है, सरकार अगर रोड पहुंचाए तो चल भी जाएंगे। बाकी बेटा पूरा परिवार उसी में रहते हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अच्छा, आप अकेले रहते हैं परिवार छोड़ के? मैं दोनों बूढ़ बुढ़िया रहते हैं यहाँ, नतीनी रहते हैं, पढ़ते हैं यहाँ। अच्छा, जी हाँ। तो दोनों बुजुर्ग अब त्रियुगी नारायण में कमरा लेके रह रहे हैं। जी हाँ। तो उम्मीद है कि सड़क पहुंचेगी। देखो तो अब सरकार की निर्भर तो सरकार पर है। 3 किलोमीटर तक तो हम आ ही गए हैं। आए गए, जी हाँ। अब कितना रह गया है? अब 4 किलोमीटर तो कट ही गया, लगभग 2.25 किलोमीटर, लगभग 2.25 किलोमीटर रह गया है और अटक रखा है पुल पे। जी हाँ। मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, मुख्यमंत्री साहब आप सुन लीजिए, एक बुजुर्ग हैं और पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने कि अपना घर छोड़ा है और वो फिर से अपना घर जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? यही कहेंगे साहब, जल्दी से जल्दी हमारा गांव में पुल लग जाए, रोड चल जाए, तो हम हो सके अपने घर चले जाएंगे। हम ऐसे ये नहीं है कि साफ छोड़ के नहीं है, अपने आने जाने की परेशानी की वजह से मैंने यहाँ पर यह अपनी व्यवस्था की है। नहीं तो हम तो जाएंगे, हमारा तो बात, बच्चे वहीं हैं, सब परिवार वहीं। तो सीएम साहब, सुना आपने, अगर आपके दस्तखत हो जाते हैं तो जो ये पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने कि पलायन कर दिया है अपने गांव से, अपने गांव को देखने के लिए तरस रहे हैं और वापस जाना चाहते हैं मोटर मार्ग के जरिए,